ऐसा हल्का NA-48 बनेगा और जिना गार्डन की आवाम नहायती पुरजोश है इस इलेक्शन में। और यहाँ पर यह बात भी वाज़ेह कर दूँ कि इन इलेक्शंस के अंदर जो ख़ास उम्मीदवार जो हमें सामने नज़र आए हैं और उनकी क्या पोजीशन रहेगी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं कि NA-48 में इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़ास उम्मीदवार जो कि बिल्कुल हाईलाइटेड है वो कौन है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर मतलब ये कहना तो कब तक होगा कि आया ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ज़रा वो तो वक्त बताएगा। 8 फरवरी का दिन है, बहुत ही ख़ास दिन है और देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं कि इस वक्त जो हलका है उस हलके के अंदर जो उसकी आवाम है वो क्या सोच रही है और क्या सोच कर जो है वो अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए निकल रही है। इसे आखिर तक सुने, मुझे उम्मीद है इन तमाम वीडियोस में आपको बेहतर रहनुमाई हासिल होगी। तो शुरू करते हैं जी कि हमारे पास जो उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त NA-48 से जिना गार्डन, मैं सिर्फ जिना गार्डन के हवाले से आप लोगों तक अपडेट दूंगा। तो दोस्तों इस साइट पर जो है हमारे लिए सबसे ख़ास नाम बहुत ही ज़्यादा काबिल एतमाद और बहुत ज़्यादा डिलीवर करने वाले जनाब बिल्कुल राजा खुर्रम नवाज़ साहब का है। और राजा खुर्रम नवाज़ साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिपेंडेंट सीट के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, अब खुर्रम साहब का एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम जो है वो बिल्कुल अपने लास्ट दौरे हुकूमत में किया। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जितनी भी आवाम इस वक्त इन इलाकों के साथ मुंसलिक है, ख़ासतौर पर NA-48 के साथ, तो उनमें बेशतर लोग जो हैं वो खुर्रम साहब को जो है वो बिल्कुल सपोर्ट करने की दर पर हैं। अब यहाँ पर ये सवाल कि आया खुर्रम साहब जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो तो ज़ाहिर है कि वक्त बताएगा। जिस तरीके से हमारी आवाम निकले और अगर जाके इन्हें सपोर्ट करे तो फिर ही पता चलेगा कि आया ये जीतते हैं या नहीं जीतते। पर सवाल फिर वही उठ जाता है कि जो इस वक्त हालात हैं, जो मामलात हैं, उनको देखते हुए बिल्कुल राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने जो है एक अच्छी वर्थ जो है वो अपनी इस हल्के में बनाए रखी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें, दो तरह के लोग जो हैं वो इस पर फोकस कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो ये है कि हमारे वो अहबाब जो कि राजा खुर्रम नवाज़ साहब को बिल्कुल जानते हैं और उनके जो मंशूर है उसके ऊपर वो बिल्कुल कायम है, तो उन दोस्तों के साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जी राजा साहब जो है पहले भी माशाल्लाह हमारे हलकों में काफ़ी काम करा चुके हैं, जिनमें रोड्स के हवाले से काम हुआ, ब्रिज के हवाले से काम मुतवक्के हैं और आगे कुछ मामलात हो भी रहे हैं बीच में। और इसी तरीके से जो है डिफरेंट तरह के जो फ्री कॉरिडोर के हवाले से था उसमें काफ़ी हद तक जो है उन्होंने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है मामलात जो है वो उन्होंने किए हैं। और यही वजह है कि हमारे हलके से हम इस दफ़ा भी जो है वो खुर्रम नवाज़ साहब को जो है सपोर्ट करेंगे। ये तो आम लोगों की बात थी। जब हम जिना गार्डन की आवाम की बात करते हैं तो जिना गार्डन की जो आवाम है वो इस वक्त जो है ये सोच रही है कि जहाँ तक खुर्रम भाई का ताल्लुक़ है, खुर्रम नवाज़ साहब का ताल्लुक़ है, वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो लोग उनके साथ उनके पास गए किसी मसले के हल के लिए, तो बिल्कुल खुर्रम साहब ने जो है उनको बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो ट्रीट किया और नहायत ही अच्छे अंदाज से उनके मामलात को सुना और उनके लिए जो फेवर वो दिला सकते थे वो दिलाई है। और ये वजह है कि इस वक्त एक पॉजिटिव इमेज जो है वो बिल्कुल जिना गार्डन के अंदर NA-48 के हवाले से राजा खुर्रम नवाज़ साहब का बना हुआ है। अब फैसला ज़ाहिर है कि जिना गार्डन की आवाम और NA-48 की आवाम ने करना है, जो कि 8 फरवरी 2024 को होना है। बाकी जो होगा बेहतर होगा, इस आस और उम्मीद के साथ मेरा ये मौजू जो है मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।